हेलो दोस्तों, कल क्या हुआ ना, बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल गई। कल 11 बजे का टाइम था। कल इसके पापा भी 10:30 बजे के बाद हमने फ़ोन मिलाया तो लगा लेकिन उठाया नहीं, वो बिजी होंगे। तो मेरे को घबराहट होने लगी कि मतलब फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं कह के। उसके बाद 11 बजे तक फिर मैंने कहा फ़ोन मिलाते रहते हो, 10:30 बजे तक फ़ोन मिलाया दोस्तों। और क्या कहते हैं, मैंने कहा 11:30 बजे तक देखते हैं उठाते हैं नहीं उठाते हैं। और उनका किसी का भी ऑफिस का नंबर नहीं है हमारे पास। मैंने कहा फ़ोन भी मिलाऊं तो किस में मिलाऊं, किसी का नंबर नहीं दे रखा। उनके ही नंबर लगे जा रहे, उठा नहीं रहे। फिर उन्होंने 11 बजे से 5-10 मिनट हो गए होंगे, तब उन्होंने कॉल देखी होगी तो उन्होंने उठाया। बोला मैं बिजी था, फ़ोन अंदर था ऑफिस में, मैं बाहर था इसलिए नहीं उठाया। ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो हमने कहा तब तसल्ली हुई थोड़ी सी कि अभी ऑफिस से निकले नहीं है कह के। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमने कहा लाइट वाइट बंद कर दो, सो जाते हैं। तो सो जाते हैं बोला तो मेरे छोटे लड़के ने बोला कि मैं करूँगा लाइट बंद। एसी हमारा चला हुआ था और लाइट, मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, अभी तक भी घबराहट हो रही थी दोस्तों। तो लड़के ने उधर से लाइट बंद करी, लाइट तो बंद हो गई। और लाइट बंद करते ही वो वहीं पर खड़ा था और एसी के यहाँ पे ये तार पे आग लग गई थी। यहाँ पे काला काला देख सकते हैं आप, यहाँ पे एसी का ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली तार जल गई थी। ये अभी बुला के अभी ठीक कराया है, ये ऐसा कनेक्शन दे दिया है अब। तो यहाँ पर आग लग गई। मैं चारपाई में लेटी थी, लड़की और बाबू बटन बंद कर रहे थे। मैं इतना घबरा गई, मतलब इतनी, आप मैं अनुभव कर सकती हूँ कि कितना डर गई थी अंदर से। कुछ भी हो सकता था। मेरे को इतनी हिम्मत आ गई कि बाहर भागो। और मैं बाहर जाते जाते मैं स्विच को बंद कर गई। यदि स्विच बंद नहीं करती तो करंट तार में जारी रहता और वो पूरा जलता, टीवी भी जाता, एसी भी जाता, पूरे घर में आग लगती। उफ, मैं बाहर को गई, मैंने बटन एकदम से बंद करा और अपनी लड़की को आवाज़ लगाई कि एमसी गिरा दे, एमसी यहीं पे बाहर है, एमसी गिरा दे। और मेरी लड़की ने भी, उसको भी डर लग गई कि एमसी से तो करंट नहीं आएगा कह के। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, तो उसने एमसी गिराई, 2 एमसी गिराई उसने, ज़्यादा नहीं गिराई, 2 ही गिराई। और वो 2 ही एमसी अंदर की निकली और क्या कहते हैं गिराई। और फिर हम चिल्लाने लगे हैं आग लग गई, आग लग गई। अंदर की बात है दोस्तों, क्या कहते हैं, दरवाज़ा बंद रहता है जब एसी अभी भी चालू है, क्योंकि कल रात भर सोए नहीं है, गर्मी से मर गए हम। और क्या कहते हैं, दरवाज़ा बंद रहता है। वही बात सोच सोच के रात भर नींद नहीं आई कि अगर ये चीज़ हम सो जाते उसके बाद होती तो हम देख नहीं पाते। करंट तो जारी था ना तार में। और क्या कहते हैं, उस टाइम लगी। तो रात भर फिर हम यहाँ नहीं सोए, हमने पंखा भी चालू नहीं किया, क्योंकि हमने कहा पंखा चालू करेंगे तो कहीं कहीं से तार शॉर्ट ना कर दे। पंखा भी चालू नहीं किया, डर लगे हमको। हम इस कमरे में सोए ही नहीं, हम उधर वाले कमरे में चले गए। लेकिन वहाँ वो छोटा कमरा है, जगह नहीं हुई हमारे लिए। और क्या कहते हैं, सोफे में मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन सो नहीं पाई। तो दोस्तों रात भर इसके पापा भी, मैं भी यही सोचते रहे कि अगर मतलब हम सोए हुए होते तब ये चीज़ होती, क्योंकि एसी टीवी ये चीज़ों में कुछ ऐसी घटनाएं घटे तो ये तो अंदर ही होती है ना जहाँ हम सोए होते हैं। तो सोए में तो ये चीज़ें जब किसी को पता नहीं चलेगा तो कैसे क्या होगा, मतलब ये चीज़ें दिमाग में घूमती रही, नींद ही नहीं आई भाई। अभी तक भी मैं ऐसे ऐसे काँप रही थी पूरा। भले ही कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर वाले ने वो सारी वो चीज़ें संभाल ली
मैं ऐसे काँप रही थी, पूरी रात भर में काँप रही थी। अभी बात लगाने में भी मतलब वो चीज़ घटना आंखों में आ रही तो डर लग गई। और हम सब बाहर भागे, मेरा लड़का अंदर ही था, वो मोबाइल देख रहा था, वो अंदर ही था, वो अंधेरे में नहीं भागा। और क्या कहते हैं, फिर बड़ी लड़की ने बोला बाबू तो अंदर ही है। मैंने कहा उसको क्यों नहीं लाए। तो मतलब एकदम से आप देख सकते हैं आग कहाँ पर लगी। टीवी के नीचे ही ये वाली तार थी। अब हमने थोड़ा सा उसको साइड में करके पिन द्वारा वो कर ली। पहले खुला था, खुली थी तार और टीवी के नीचे तार थी। यदि वो लगता तो टीवी पे भी लगता, एसी पे भी लगता। एसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने ये चीज़ कर दी है, बटन खोलने बंद करने की झंझट नहीं है। तो दोस्तों ऐसा किसी के साथ ना हो दोस्तों। भाई मैं तो डर गई। अभी सारी ये भी हमने सारी बोर्ड चेंज करी है। ये भले ही सारा ठीक था, ये वाली बोर्ड, ये वाला बोर्ड सारा चेंज कर रखा है हमने नया लाके। क्योंकि इसका ये रेगुलेटर था जो पहले वाले का, तो ये ख़राब हो रखा था। तो यही चीज़ शॉर्ट मार रही थी बार बार कि हमारा पंखा भी बार बार, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पंखा अपने आप बंद हो जाता है, फिर हम उसको स्विच बंद करते हैं, थोड़ी देर में चलाते हैं तो चल जाता है। तो ये रेगुलेटर की वजह से ये चीज़ें हो रही थी। यही बटन ख़राब था, बाकी सारी सही थी। तो ये बटन हमको मिल नहीं रहा था उस बोर्ड का जो पहले लगा था, उसकी वजह से हमको सारा ही बोर्ड, हमने कहा अब हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये चीज़ घटना है हमारे पास। पंखा हमारा 3-4 बार बंद हो चुका है पुराने वाले बोर्ड में। और उससे पहले एक बार आग लगी है, यहाँ से भी धुआं आया। उस टाइम हम दिन में खाना खा रहे थे तब धुआं आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, नीचे के बोर्ड में से, इसमें से। तो हमने कहा अब हम रिस्क नहीं ले सकते। जब आग आया था तब हमने ये चेक कराया था तो यहाँ शॉर्ट था ये बटन पे। तो हमने कहा नहीं अब रिस्क नहीं ले सकते, पैसे लगेंगे तो लगने दो। तो हम नया बोर्ड लेके आए हैं। मैं तो इतना काँप रही थी भाई, इतना काँप रही थी। हम नहीं चाहते हम किसी को परेशान करें। हम अपनी परेशानी, हम फटक से अपने, अब इसके पापा रात को आते हैं 11-12 बजे, हम अपनी परेशानी इसके पापा को ही वहाँ फ़ोन पे बता दें। कल हम चिल्ला गए कि आग लग रही है। हमको ये लगा बिजली की चीज़ है, तार कहाँ कहाँ जाती हैं, तार कहाँ कहाँ होती है, तो कहीं फिर से आग ना लग जाए, इसकी डर लगी थी। इसलिए मैंने सबको उठा दिया था और सब घबराने लग गए और हमको ही गुस्सा होने लगे कि ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे क्या हो गया होगा। अरे बहुत बड़ी मुसीबत थी जो थोड़ी सी उसमें टल गई। मुसीबत तो बड़ी थी ना। आप सोच के देख सकते हैं, कहीं पर तार शॉर्ट होके कहीं पे भी वो आग, वो अच्छा वो किसी को पकड़ा नहीं उसने, चाहे वो आग वहीं पर ख़त्म हो जाती है लेकिन कोई चीज़ पकड़ी नहीं। यदि पर्दा उसके सामने होगा, पर्दा भी है, पर्दा उसी के सामने होता तो पकड़ता नहीं, आग पकड़ती ना। तो घबराने की तो बात ही थी। और ऐसे घबरा रहे हैं हमारे नीचे, इनकी दादी वो बोली ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कि सबको वो कर दिया, क्या कहते हैं, कोई चीज़ वैसे नहीं। हमने कहा बताएंगे ही नहीं यार, क्या बताना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है दोस्तों। चलो दोस्तों ठीक है।